सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो DGP कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा, बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपोगेंडा है। ये जो PDA का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। 2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं और लगातार वह भाजपा पर हमले भी कर रहे हैं। 20 अप्रैल को प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए और साथ ही साथ उन्होंने PDA की आवाज को एक बार फिर से बुलंद किया। लेकिन इसके बाद से अखिलेश यादव पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। प्रयागराज आए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना लगाते हुए जातिवाद का आरोप लगाया और कहा कि आगरा में टोटल पोस्टिंग 48 है, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी में 15 पोस्टिंग है, PDA के 3 लोग हैं, सिंह भाई साहब लोग 10 हैं। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। इसी तरह उन्होंने अन्य डेटा भी बताया। राणा सांगा और औरंगजेब के विवाद पर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि इतिहास को इतिहास ही रहने दें, जो इतिहास हमारे विकास को रोकता है उसे रहने दो, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को भूमाफिया पार्टी करार दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी द्वारा बहुजन सम्राट हर्षवर्धन को सम्मान न देने पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सम्राट हर्षवर्धन की सोने की प्रतिमा लगाएंगे। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया, उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन
महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ वह यह भी कह रहे थे कि सच्चाई तो यह है कि धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भूमाफिया पार्टी करार दिया है, जबकि लोग आरोप यह भी लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए श्री बांकी बिहारी जी की जमीन कब्रिस्तान के नाम कर दी थी और सत्ता से बाहर होने पर अब उन्हें मोर मुकुटधारी याद आ रहे हैं। वहीं अखिलेश पर मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर बरसे शुभेंदु अधिकारी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए कहा था कि बंगाल में बीजेपी आरएसएस के लोग दंगा करवा रहे हैं, जबकि बंगाल में मुस्लिमों ने हिंदुओं के घर लूटे, दुकानें लूटी, आग लगाई, इज्जत लूटी, हजारों हिंदू पलायन किए हैं। वो मौलाना मुलायम सिंह यादव का बेटा, उसका भाषा यही होगा। तो और भी बोला है बीजेपी दंगा कर रहा है, बीजेपी का काम ही है दंगा करना। बंगाल में जो दंगा हो रहा है वो बीजेपी कर रहा है। अखिलेश यादव ने बोला जो बंगाल में दंगा हो रहा है मुर्शिदाबाद में वो बीजेपी कर रहा है। अखिलेश यादव ने बोला। कौन कर रहा है? बीजेपी भाजपा कर रहा है। इसलिए हिंदू लोग पीड़ित है। हिंदू का घर लुटा गया है, हिंदू का घर आग लगाया है। हरगोविंदो दास और चंदन दास वो दोनों हिंदू है, घर घुस के काट दिया है। अखिलेश यादव का भाषण राजनीति से प्रेरित है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कभी एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही है। भाजपा सच्चे आंकड़े छुपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपेगेंडा है। पूरी सरकार प्रोपेगेंडा चल रही है। जिन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी, लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता।
और मन गणत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव ने पीडीए की बात करते हुए कहा कि यह जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है यह सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC/ST के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC/ST के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर हम पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव पर पीडीए समाज के लोग ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बताइए आपके पीडीए में सिर्फ सबके सब अधिकार यादव समाज के लोगों के पास ही क्यों चले जाते हैं? हमने तो आपका कार्यकाल देखा है, आपकी सरकार पर तो एक से बढ़कर एक आरोप लगे हैं जो अब तक लटके पड़े हैं। आखिर आपका समाज ही आपका पीडीए है, बाकी सब फर्जीवाड़ा हैं, साफ साफ कहिए। लेकिन डर इस बात का है कहीं अखिलेश यादव इस व्यक्ति को भी भाजपाई ना घोषित कर दें। दूसरी तरफ ऋचा राजपूत ने भी समाजवादी पार्टी के पीडीए को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि जनपद मऊ में दलित समाज के घर को अखिलेश यादव के सजातीय लोगों ने जलाया था। यह पिछले महीने की बात है। केवल घर ही नहीं जलाया, बुजुर्ग के ऊपर गलत कार्य किया, उसके परिवार के साथ अभद्रता की। क्या यही है पीडीए? नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। नमो बुद्धाय जय भीम। क्या मामला है? इस समय हम हैं रकौली गांव का नाम क्या है? खिल्ला रकौली, जो जिला मऊ में पड़ता है। तो इस समय हम जो देखिए हमारे जो गरीब समाज के व्यक्ति थे, इनका घर यादव समाज के द्वारा जला दिया गया है। देखिए इस समय हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए ये लोग बेचारे, चलिए ये लोग बेचारे इतना गरीब थे, कैसे कैसे करके देखिए ईटा पत्थर अपना ये लोग सरिया कृषि में रहते थे। ये देखिए बक्सा है इनका, आई देखिए सब अपना बेचारा इसमें गुजारा करते थे, मजदूरी करके अपना कैसे कैसे रहते थे। खैर अखिलेश यादव के बयानों को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।